चंदन का एक सदियों से भारतीय संस्कृति से जुड़ाव है। ये पूजा में तिलक लगाने के साथ ही सफेद और लाल चंदन के रूप में इसकी लकड़ी का उपयोग मूर्ति, साज सज्जा की चीजों, हवन करने और अगरबत्ती बनाने के साथ साथ परफ्यूम और अरोमा थेरेपी आदि के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में चंदन से कई दवाइयां तैयार की जाती हैं। देश के एकमात्र सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के निदेशक डॉक्टर R.K. यादव ने बताया कि दक्षिण भारत में चंदन की खेती सबसे अधिक होती है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 2001 में चंदन की खेती पर प्रतिबंध हटाने के बाद किसानों का रुझान चंदन की खेती की ओर बढ़ा है। लेकिन तकनीक की भारी कमी के कारण इसकी खेती को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि उनके संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा चंदन में क्लोन्स को अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठा कर उत्तरी भारत के वातावरण के अनुकूल कोशिश की गई है। पिछले 3 साल से इन्हीं योजनाओं पर शोध किए गए हैं। इसमें से जो चंदन के अच्छे पौधे उन्हें मिले हैं, वो उसे खेतों में भी ले जा चुके हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि चंदन का पेड़ जितना पुराना होगा, उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। 15 साल के बाद एक पेड़ की कीमत करीब 70,000 से 2 लाख रुपए तक की हो जाती है। ये बेहद लाभकारी खेती है। अगर कोई व्यक्ति 50 पेड़ भी लगाता है तो 15 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए के हो जाएंगे। औसत आमदनी 8.25 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगी। घर में बेटी या बेटा होने पर 20 पौधे भी लगा दिए जाएं तो उनकी शादी के खर्च की चिंता खत्म हो जाएगी। डॉक्टर राजकुमार ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई चंदन की खेती के प्रति जागरूक हों। चंदन की खेती के साथ वो फलदार पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ को 15 साल बड़े होने में लगेंगे, तो उतनी देर उनको दूसरी तरफ से लाभ मिल सके। लेकिन फलदार कौन से लगते हैं, ये यहाँ के विशेषज्ञ बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चंदन के बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि चंदन क्या है और कहाँ पाया जाता है। चंदन मूल रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे किसानों ने इसको अपने खेतों में लगाना शुरू किया है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में काफ़ी किसानों ने इसको अपने खेतों में लगाया है और अडॉप्ट किया है। पर धीरे धीरे इसका जो एक उत्तर भारत के किसान भी इसको अपना रहे हैं और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी किसानों ने चंदन की खेती को अपनाया है और इसकी संभावना को देखते हुए और भी बहुत ज़्यादा किसान इसको अपनाने में इच्छुक हैं। कब इसकी शुरुआत की जाती है, किस मौसम में लगाया जाता है, कितने प्रकार का चंदन होता है सर? देखिए, चंदन मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। एक लाल चंदन होता है, एक सफ़ेद चंदन होता है। लाल चंदन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। उत्तर भारत में अभी सफ़ेद चंदन के बारे में ही हम जानकारी दे पाएंगे और सफ़ेद चंदन पे ही हम किसानों को इसके लिए किसानों के बीच में से प्रमोट करा पा रहे हैं। और इसको जो लगाने की मुख्य विधि है, चंदन एक परजीवी पौधा है मुख्य रूप से। इसको एक होस्ट प्लांट बोलते हैं। उसकी ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए। तो चंदन और चंदन के बीच में जो हम लगाते हैं चंदन को, ये 12 फीट की दूरी पे लगाते हैं। उसके बीच में एक होस्ट प्लांट देते हैं। होस्ट प्लांट में जैसे आप शीशम हो गया, नीम हो गया, सरू है और आपका बर्मा डेक है, इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं। और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी हम जो है 14 से 16 फीट रखते हैं। और चंदन की खेती में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके निचले वाले खेत हैं, जहाँ पे जल भराव होता है, वो वाले खेतों में चंदन की खेती नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से चंदन की जड़ें खराब हो जाती है और वहाँ चंदन की खेती सफल नहीं हो पाती। इसलिए जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, जल भराव होता है, वहाँ चंदन की खेती ना करें। चंदन में जो एक इरिगेशन जो हम पानी देने की विधि है, वो हम किसानों को बोलते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन, जो टपक सिंचाई बोलते हैं, उसको अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो एक होस्ट प्लांट होते हैं, आपका जो नीम है, शीशम है, सरू है, इसमें समय से समय खाद वगैरह भी दिया करें, ताकि जितना अच्छा आपका होस्ट प्लांट होगा, चंदन भी उतना अच्छा ही रहेगा। इसलिए जो होस्ट प्लांट है, उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा प्रबंधन होस्ट प्लांट का करना है, उतना ही चंदन का करना है, ताकि दोनों साथ साथ में बढ़ सके। चंदन अपनी खुराक आपके जो न्यूट्रिएंट और पानी है, ये होस्ट प्लांट से लेता है। इसलिए पानी और जो न्यूट्रिएंट है, इसका प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, होस्ट प्लांट और चंदन दोनों में। हरियाणा के अंदर चंदन की खेती को किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि पहले अब जो किसान है धान मक्का ऐसी स्थिति पर उतरे थे, अब इससे कितना लाभ किसानों को हो पाएगा आने वाले समय में, और कितने समय तक इसकी खेती संतुलन हो जाती है?
जहाँ पर किसानों के अपनाने की बात है तो हाँ, जैसे आपने बताया कि किसान मुख्य रूप से धान और गेहूँ की खेती करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं। वो अलग-अलग तरह की तकनीक भी अपनाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे किसान आए हैं, वो चंदन को अपनाना चाहते हैं। अभी हमारे पास एक किसान आए थे, जो 2-3 महीने से आ रहे थे। उन्होंने अपने 10 एकड़ किले में जो है चंदन की खेती शुरू की है। तो जो-जो भी किसान हमारे पास आता है, हम उनको तकनीकी बताते हैं, उनके खेत पे विज़िट भी करते हैं तथा उनको जो भी चंदन की जानकारी होती है, उनको समय-समय पर हम देते रहते हैं। तो जो चंदन की फसल जो है, ये पेड़ जो है लगभग 15 साल में तैयार होता है। और इसमें जो मार्केट प्राइस है इसका, इस पे निर्भर करता है कि चंदन के अंदर जो तेल युक्त लकड़ी है वो कितनी बनी है, उसके ऊपर ही सारा इसका जो एक मूल्य होता है, प्राइस है, वो निर्भर करता है। तो आजकल जो है के हिसाब से देखा जाए तो चंदन का एक पेड़ लगभग 15 साल में कम से कम 60 से 70 हज़ार का बिक जाता है। और उससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट भी मिल सकता है। जितनी ज़्यादा इसके अंदर तेल युक्त लकड़ी बनेगी, उसका उतना ज़्यादा इसका मूल्य होगा। और जितना पुराना पेड़ होगा, उतना अच्छा उसका मूल्य होगा। इसलिए अगर 15 से 20 साल भी लग जाते हैं, अगर ज़्यादा समय तक भी किसान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जितनी चंदन की उम्र बढ़ेगी, उसमें उतनी ही तेल युक्त लकड़ी बढ़ेगी और उतना ही उसका मार्केट में प्राइस मिलेगा। फिलहाल जो हमारे पीछे जो चंदन लग रहा है, ये कितने वर्ष का है और इसमें क्या कुछ इसमें बता रहे हैं? ये हमारी जो पीछे चंदन लगा है इस फील्ड में, ये हमने 2021 में लगाया था। इसको आज पूरे 3 साल हो गए हैं। हम्म, तो विशेष इसमें क्या देखा जा रहा है, क्या हम आपने ऐसे इस रिसर्च हमारा किया है? जो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, इसमें हम जो चंदन की जो तकनीकियाँ हैं, उसमें हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी सबसे बढ़िया तकनीकी हम चंदन को अच्छा ग्रो करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका होस्ट प्लांट है, कौन हमने बहुत सारी होस्ट प्लांट इसमें लगाए हैं और इसमें हम देखना चाहते हैं कि चंदन को कौन सा होस्ट प्लांट सबसे अच्छा सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा हम इसके जो खाद पानी पे भी हम इस पे देख रहे हैं कि कितना खाद दिया जाए, कितना पानी दिया जाए, ताकि एक चंदन की अच्छी ग्रोथ हो सके। इसके अलावा होस्ट प्लांट को और चंदन को किस तरह से इसको मेंटेन करना, मैनेज करना है, ताकि बढ़िया से बढ़िया इसकी ग्रोथ हो और एक अच्छी से अच्छी इसके जो है बाद में बढ़ावा हो जाए इसमें, और ताकि अच्छा उसमें से प्राइस मिल सके। कोई बीमारी आने का भी संभावना रहती है चंदन में? चंदन में अभी तक उत्तर भारत में कोई भी अभी इसकी ज़्यादा बीमारी नहीं आती हैं, संभावना भी कम है। केवल दक्षिण भारत में इसकी एक स्पाइक डिजीज़ मिलती है, वायरस डिजीज़ है। वो सिर्फ दक्षिण भारत के जंगलों में है। अभी उत्तर भारत में उसका कोई भी रिपोर्टेड नहीं है और उसकी संभावना कम है। किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक इस खेती की ओर आए? कितना बेनिफिट उनको आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, चंदन एक बहुत ही फ़ायदेमंद की खेती है और इसका जो मार्केट प्राइस है कभी कम नहीं होगा। हर साल इसका मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। इसकी पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड है, भारत में ही नहीं लेकिन। इसलिए अ, 1 किल्ले में जो किसान लगभग 250 पेड़ लगा सकता है चंदनी। तो जैसे मैंने बताया कि कम से कम 1 पेड़ जो है 60 से 70 हज़ार का बिक सकता है, अगर उसमें जो है उचित जो है तेल युक्त जो है लकड़ी बनी है तो। आपने होस्ट प्लांट इसके साथ लगाया, उसका क्या बेनिफिट जो है चंदन को मिलता है अगर किसान भाई लगाते हैं अच्छे होस्ट प्लांट इसके साथ में? देखिए, चंदन के लगभग 250 होस्ट हैं जो चंदन ग्रो करता है, लेकिन उसमें भी कुछ होस्ट प्लांट बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसको कम सपोर्ट करते हैं, कुछ मीडियम जो सपोर्ट करते हैं। तो जो हमने अपनी रिसर्च की है उसमें हमने पाया है कि चंदन के साथ नीम, सरू है, शीशम है और मिलिया है। ये 4 सबसे अच्छे होस्ट हैं चंदन के, जो चंदन को सबसे अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं और ताकि चंदन जो है जल्दी इसको मैच्योर हो सके। ये 4 होस्ट हैं। किसान भाइयों से आपका कोई मैसेज? किसान भाइयों को मैं यही बोलना चाहता कि जो किसान अलग से कृषि तकनीकी अपनाना चाहते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है, तो उन्हें ज़रूर चंदन की खेती की तरफ जागरूक होना चाहिए। और अगर उनके पास 4 से 5 एकड़ ज़मीन है, तो 1 किल्ले में ज़रूर चंदन की खेती लगाएँ। और चंदन के साथ-साथ में कुछ फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। अगर किसान 15 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हम उनको ऐसी कृषि बानी की तकनीक देंगे ताकि वो उसके साथ-साथ जैसे कुछ फ्रूट के पौधे लगा सकें, ताकि उनको हर साल उनसे आय मिल सके। कौन से फ्रूट के पौधे हम लगा सकते हैं इसके साथ में? चंदन के साथ जैसे आप अमरूद भी लगा सकते हो कुछ दूरी पे, जो-जो भी लोकली अवेलेबल फ्रूट है वो लगा सकते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम डॉक्टर राजकुमार है और मैं यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि वानिकी के पद पर तैनात हूँ। देखिए जी, चंदन आप समझते हैं कि एक बहुत ही जिसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है बाज़ार में। अभी तक हमारे इस क्षेत्र में चंदन पे बहुत ज़्यादा ध्यान
नहीं गया था किसानों का, ये ज़्यादा है कर्नाटका के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा होती है। इसकी जो एक तरह से पेड़ की जो ग्रोथ और बढ़वार, हमारे साथी हैं डॉक्टर राजकुमार जी, सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे कार्य शुरू किया है। पिछले लगभग 2.5-3 साल से हम इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें हमने हमारा जो उद्देश्य रहा कि क्या हम इसको क्षारीय, लवणीय और जहाँ पे कि पानी की भी कमी हो, उन क्षेत्रों में क्या हम इसकी फसल को चंदन के पेड़ों को उगा सकते हैं और किसानों की जो पैदावार है, किसानों की इनकम है, उसको बढ़ा सकते हैं। सो इस दिशा में डॉक्टर राजकुमार जी ने अलग-अलग क्षेत्रों से चंदन के वो क्लोन्स या चंदन के जर्म प्लाज्म को इकट्ठा किया, उनको यहाँ पे हमारी स्थितियों में इवेलुएट करने की कोशिश की और उनमें से जो अच्छा मटेरियल हमें मिला, उसको हम खेत के उस पे लेके गए हैं और उसमें भी हमें काफ़ी एक प्रोत्साहन वाली ऑब्जर्वेशंस हमारी रही हैं। इसके साथ चंदन, आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताऊं, एक परजीवी पौधा है। ये दूसरे प्लांट की रूट के साथ अपनी जड़ों को मिलाता है और खुराक वहाँ से लेने की कोशिश करता है। तो इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए कौन से ऐसे होस्ट प्लांट जिनको हम कहें वो हो सकते हैं, उन होस्ट प्लांट को भी हमने आइडेंटिफाई किया है और अब जो हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ के किसान भी इस खेती को करने में सफल हो सकेंगे, इस तरह की हमारी ऑब्जर्वेशन है। और आप इसकी डिटेल्स हैं वो हमारे साथी डॉक्टर राजकुमार जी हैं, उनसे बात करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं।